Good afternoon, students. So, in the previous lecture, we have completed different test for proteins, test for carbohydrates. Now, today we'll discuss uh, how we can determine the presence of fats in a food item. तो अगर आपने कोई फूड आइटम ली है you have to find out if this food item contains fat or not. तो क्या कर सकते हैं आप जिससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम. वट एवर द फूड आइटम यू वांट टू टेस्ट, तो यू हैव टू टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दैट वेरी फूड आइटम. किस में लेना है, यू हैव टू टेक दैट इन ए पेपर. तो पेपर पे थोड़ा सा वो फूड आइटम डालना है जो भी आपको टेस्ट करना है. से फॉर एग्जाम्पल ये अगर कोई ग्रेन है, कोई सीड है, तो उसको आपने लाना है तो डालना है किस पे, पेपर पे. तो फिर पेपर को इसके अराउंड रैप, देन यू हैव टू रैप अराउंड दिस फूड आइटम. पेपर यू हैव टू रैप अराउंड दिस फूड आइटम. सेकंड इज दिस रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट. उसके बाद आपको थोड़ा सा इसका क्रश करना है. क्रश मीन इसको पाउडर फॉर्म में बनाना है. ठीक, इन सच ए वे दैट द पेपर डज नॉट टीयर. इस तरह से इसको क्रश करना है, इस तरह से इसको पाउडर फॉर्म में लेके आना है ताकि जो पेपर है वो ना टूटे, वो ना कटे. अगर वो कट गया तो फूड आइटम बाहर आएगा, यू विल नॉट बी एबल टू टेस्ट. नेक्स्ट थिंग, आफ्टर क्रशिंग इट, नाउ स्प्रेड द पेपर. अब उससे वो फूड आइटम निकालना है बाहर. अब फिर से वो खोलना है, वो फूड आइटम, ये पेपर सॉरी. जब आप पेपर खोलोगे, यू विल फाइंड ए स्मॉल पैच, ऑयल पैच ऑन द इन द एरिया वेयर यू हैव पुट द फूड आइटम. तो जहां पर आपने फूड आइटम डाला था वहां पर आपको एक ऑयली पैच दिखेगा. तो ये आप कैसे देख सकते हो, आपको इसी पेपर को आप अगेंस्ट द लाइट रखना है. तो जब आपने इसमें फूड आइटम नहीं रखा था, तब आप अगर आप इस पेपर के थ्रू देखो, यू विल नॉट बी एबल टू सी, यू विल नॉट बी एबल टू सी थ्रू दिस पेपर बिकॉज इट इज ओपेक. तो उस वक्त ये ओपेक था, लेकिन जब आपने इस पे फूड आइटम डाला उसकी वजह से यहाँ पर ऑयली पैच आ गया. जब आप इस पेपर के थ्रू आप अगेंस्ट द लाइट देखोगे तो यू विल बी पार्शियली एबल टू सी दिस बिकॉज इट विल बिकम ट्रांसल्यूसेंट. तीन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है ओपेक, दूसरा होता है ट्रांसपेरेंट, तीसरा होता है ट्रांसल्यूसेंट. ओपेक मतलब जिसके थ्रू बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होगी. ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके थ्रू कंप्लीटली लाइट पास हो जाएगी. और ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है जिसके थ्रू पार्शियली लाइट पास होगी, ना कि कंप्लीटली. तो इसमें पार्शियली लाइट पास हो जाती है. तो इससे क्या हमें पता चला, ये ऑयली पैच आने की वजह से इस पेपर पे, दैट मीन्स जो फूड आइटम आपने इस पे डाला था उसमें ऑयल प्रेजेंट है, उसमें फैट प्रेजेंट. ऑयल प्रेजेंट तो मतलब फैट प्रेजेंट है. तो इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हो आप प्रेजेंस ऑफ फैट्स. उसके बाद है, तो एक बार मैं और इसको रिवाइज करता हूँ. इफ यू हैव टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन ए फूड आइटम, गिवन फूड आइटम, दिस इज द प्रोसीजर you have to follow. First, you have to take a small quantity of the food item. Whatever food item you want to test, you have to take a small quantity of that food item in a piece of paper. Then you have to wrap that paper around that food item in such a way so that it may not tear the piece of paper. ये piece of paper को tear नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट इज, उसके बाद आपने फिर से एक्सपेंड करना है, इस पेपर को खोलना है और स्प्रेड करना है. जब आप स्प्रेड करोगे तो वो जो भी फूड आइटम रखा होगा आपने वो निकल जाएगा, लेकिन आप देखोगे इसके बीच में थोड़ा सा ऑयली पैच आएगा. फिर आप इसी पेपर के थ्रू, अगर लाइट के थ्रू लाइट के अगेंस्ट देखोगे, लाइट विल बी एबल टू पास थ्रू पार्शियली. लेकिन अगर आप पहले फूड आइटम रखने से पहले देखोगे तो तब लाइट पास नहीं होगी. पहले ओपेक था, अब ये ट्रांसल्यूसेंट बन गया. तीन टर्म्स होती है, ओपेक जिसके थ्रू लाइट पास बिल्कुल नहीं होगी, ट्रांसपेरेंट जिसके थ्रू लाइट पास कंप्लीटली होगी, ट्रांसल्यूसेंट जिसके थ्रू लाइट पार्शियली पास हो जाती है. तो ये जो ऑयली पैच इस पेपर पे आना है, इट शोज द प्रेजेंस ऑफ ऑयल इन दिस फूड आइटम. ऑयल मीन्स फैट्स. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है. इसके बाद हमें इसमें देखना है कि ये जो डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, ये हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं वो हमें देखना है इसमें. ठीक है, तो लेट्स सी दैट कि किस तरह से ये हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं. तो फूड आइटम्स बहुत है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है. कार्बो, अगर हम यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, components of
फूड, ये हमने पहले चैप्टर में भी कर लिया है, यहाँ पर थोड़ा सा और देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा जो फूड आइटम होता है प्रोटीन्स, थर्ड वन इस तरह से लिख सकते हैं हम, फैट्स, प्रोटीन्स, vitamins, minerals. These are the different components of our food. तो अगर आप देखेंगे इनमें से जो पहले दो कंपोनेंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें जो हमें क्या देते हैं, दे आर एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड्स। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी। जैसे आप अगर आप अपनी बुक का टेक्स्ट बुक का 2.2 जो कॉन्सेप्ट निकालोगे, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी इन आवर बॉडी, फैट्स आल्सो गिव एनर्जी। तो ये जो दो क्या होते हैं, ये एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो क्या नाम है, प्रोटीन्स, ये ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये क्या होता है, ये बॉडी बिल्डिंग फूड है। विटामिन क्या है, एनहेंस डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ये डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को एनहेंस करता है, ये दोनों वाइटामिन्स और मिनरल्स का। तो ये सारी चीजें, इसमें यहाँ पर हमें एक चीज, वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स का हमने पहले चैप्टर में देख लिया है कि ये किस तरह से बैलेंस्ड डाइट में हमने देख लिया कि जिस फूड में ये सारी आइटम्स, ये सारे कंपोनेंट्स एक ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन में होंगी, उसको हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। इफ वी वांट टू बी हेल्थी देन वी हैव टू टेक द बैलेंस्ड डाइट एवरी डे, डेली। तो ये सारी चीजें जिस फूड में ऑप्टिमम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती है, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर है, तो उस फूड को हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। जिसमें ये कम होंगे उसको कहते हैं डेफिशिएंट फूड। दैट मींस किसी ने फिर हमारी बॉडी में वो डिफरेंट डेफिशिएंसी डिजीजेस डेवलप हो जाए, जैसे विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो बहुत सारे विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस डेवलप हो जाते हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो इसी तरह से बहुत सारे डिजीजेस इनकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं। अगर हम यहाँ पर वाइटामिन्स की बात करते हैं कि वाइटामिन्स क्या होते हैं, वाइटामिन्स, वाइटामिन्स सिंपली होते हैं, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर हम इसको डेफिनेशन लिखेंगे, ऑर्गेनिक compounds required in diet, ये हमें बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, स्मॉल अमाउंट्स, बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, टू परफॉर्म स्पेसिफिक biological functions for normal maintenance of optimum growth and health।
ये करते हो। तो ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो हमारे डाइट में तो होनी चाहिए बट बहुत स्मॉल क्वांटिटी में लगते हैं और क्या करते हैं स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन, डिफरेंट जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उनको नॉर्मली मेंटेन रखने के लिए, हमारी बॉडी ग्रोथ को ऑप्टिमम रखने के लिए, हेल्थ को नॉर्मल रखने के लिए ये सारी चीजें, ये विटामिन हमें ज़रूरत होते हैं हमारे फूड में। तो अब हम इस विटामिन के डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं। अगर हम इसकी कैटेगरीज को देखेंगे, आपकी बुक में वैसे इतना तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं मैं। इसकी दो कैटेगरीज होती हैं। एक होता है फैट सॉल्युबल, जो फैट में डिसॉल्व होते हैं। दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्व जो सिर्फ वाटर में डिसॉल्व होते हैं। फैट सॉल्युबल अगर हम देखेंगे, जिसको हम कहते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये चार हैं हमारे, दीज आर द फैट सॉल्युबल विटामिन। तो इसके बाद हैं वाटर सॉल्युबल में कौन से आते हैं, इसको हम कहते हैं, एक तो बी के बहुत सारे होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स एंड सी विटामिन, विटामिन सी, जो बी की कैटेगरी के बाहर होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखेंगे, B1 है, विटामिन B1, B2, B3, B6, B1, B2, B3, B6, B7 या B5, B6, B7, B9 एंड B12, B9 और B12, ये डिफरेंट विटामिन होते हैं। अगर आप इनका बायोलॉजिकल नाम भी याद रखना चाहते हो, विटामिन ए रेटिनॉल, 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 रेटिनॉल। विटामिन डी का अगर आप देखोगे, विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, और विटामिन के का फाइलोक्विनोन, ये इनके केमिकल नेम्स हैं। उसके बाद है विटामिन B1 थाइमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पैंथोनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, विटामिन B12 का यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, साइनोकोबैलामिन। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन हमारी बॉडी में होते हैं। फैट सॉल्युबल, जो ये वो कैटेगरी है जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, ये वो कैटेगरी होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं लेकिन फैट में इनसॉल्युबल होते हैं।
इसमें पहला आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये सारे फैट सॉल्युबल हैं। इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल एंड फाइलोक्विनोन। इसके बाद बी कॉम्प्लेक्स वाले बी कैटेगरी में जो आते हैं, विटामिन बी1 थायमीन, विटामिन बी2 राइबोफ्लाविन, विटामिन बी3 नियासिन, विटामिन बी5 पैंथोनिक एसिड, विटामिन बी6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन बी7 बायोटिन, विटामिन बी9 फॉलिक एसिड, विटामिन बी2 है साइनेकोबैलामिन, और विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड। अब if there occurs the deficiency of any of these vitamins in our food, so different deficiency diseases develop in our body। तो थोड़ा सा उन deficiency diseases का हमें देखना है कि किस विटामिन से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज डेवलप हो जाती है। जैसे बहुत सारे आपको याद ही होंगे, विटामिन ए अगर हो जाएगा आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। विटामिन डी हो सकता है, बोन्स में प्रॉब्लम हो जाती है। विटामिन बी पे बहुत सारे, विटामिन सी सिकैर भी हो जाती है। तो यही जितने आपके बुक में मेंशन है वो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।